हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई वीडियो नहीं लाई हूँ और ना ही तो कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं लाई हूँ। आज अपनी दिल की बात को शेयर करना चाह रही हूँ। आज पता नहीं क्यों आज सुबह से मुझे, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो 6 बज रहा है। अब बच्चे पार्क जा चुके हैं, कोई नहीं है अभी। आज पता नहीं क्यों सुबह से मेरा मन बहुत उदास है। इतना उदास है कि मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत रोना आ रहा है। आप खुद देखेंगे मेरी आंखें आज रो रो के पागल हो चुकी है। आज मेरे पिताजी नहीं है। कहते हैं हम 3 बहनें हैं, तो कहते नहीं है जो 3 लड़की होती है ना, इनका मायका मजबूत होता तो समझ लीजिए सब कुछ मजबूत है। आज मैंने सपनों में अपने पिताजी को देखा था। मेरे पिताजी आज के 12 साल पहले खो गए थे। मैं के 3 बहनें हैं, मेरी मम्मी और बस एक बहन बची है। मेरी मम्मी तो रेंट के रूम पे रहती हैं, मैं भी रहती हूँ रेंट के रूम पे। एक रूम है, किचन है। और मेरे पिताजी खो गए थे आज के 12-13 साल पहले। तो आज कई बार सपनों में आए थे। आज भी रात में ऐसे ही आए थे। बहुत रो रहे थे। ऐसे लगता है कि जो होता है काम क्रिया वो सब कर दिया गया है। बहुत ऐसे रो रहे थे, खाना मांग रहे थे हम लोगों से। मैं किसी को कहीं जब जाती हूँ ना, किसी को देखती हूँ इस तरह खाते पीते, तो जैसे मंदिर में बहुत लोग बैठे रहते हैं मांगने के लिए, तो मैं देख करके बिल्कुल से वो हो जाती हूँ कि ये लगता है कि कहीं मेरे पिताजी भी हम लोग तो अब उनको ये समझते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस हालात में वो गए थे थोड़ा सा मेंटली दिक्कत हो गई थी। तो पार्क ऐसे जाते थे घूमने के लिए और हमेशा जाते थे, और एक दिन नहीं आए, घर नहीं आए। तो बहुत ढूंढा गया था, पेपर वगैरह में छपाया भी गया, मगर नहीं मिले थे। हम लोग इंतजार करते करते थक गए थे, तो सभी कोई दबाव करने लगे थे कि अब इनके कर दीजिए, जो होता है काम क्रिया तो वो कर दिया गया है। मगर आज बहुत दिन के बाद फिर से, और कुछ कहते हैं नहीं, कुछ जब अपने आप को भी जब कुछ कमजोरी होती है इंसान, मैं खुद नहीं समझ में क्या बात करूं आप लोगों से। दिल पे बहुत बोझ है मगर कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर बातें नहीं शेयर कर सकता इंसान। मगर इतना जानते हैं कि मैं अपने बच्चों के सामने कभी नहीं रोती हूँ। मैं यूट्यूब पे आई थी कि अपनी बहन की, अपनी माँ की, बहन की तो चलो आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी, अपनी माँ की मदद कर पाऊंगी। उनकी अभी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ उनके लिए, और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। कभी कभी कहते हैं ना, एक लड़की जब मायके से कमजोर होती है ना, तो कुछ बातें उसको सुननी पड़ते हैं और बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं। कुछ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि इंसान कमजोरी जानता है। इसीलिए जो होता है कभी अपनी माँ से नहीं बताते हैं, कोई भी बात नहीं बताते हैं। ये आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई मैं कभी मायके में अपनी कोई जिक्र नहीं करती ना। ससुराल में भी रहती थी तो भी कभी ससुराल की बात मायके में नहीं, मायके की बात ससुराल में कभी नहीं करती थी। मगर कभी कभी इंसान ना टूटने लगता है। मैंने सोचा कि मैं कभी किसी के सामने रोती भी नहीं हूँ, मगर आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दिल पे बोझ था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो मैं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं बोलूं क्या ना बोलूं। इसीलिए मैं चैनल पे आई थी कि जिसमें मैं थोड़ा कामयाब होंगी तो मदद अपनी माँ की कर पाऊंगी, अपने बच्चों की कर पाऊंगी। क्योंकि इंसान जब एक लोग कमाने वाले होते हैं ना, तो घर में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं और रहने वाले, रेंट के रूम पे रहना और सब कुछ नहीं हो पाता है।
तो इंसान खिसियाहट में कुछ तो बोल ही देता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ नहीं बोल सकते, आप लोग समझ सकते हैं। बस यही कहना चाहते हैं। जो लगता मैं यूट्यूब पे ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। अब मुझे बस ये लगता है कि कोई ऐसा हो जो मेरी मदद कर दे, तो मैं अपनी माँ की मदद जरूर कर पाऊँ और अपने बच्चों की कर पाऊँ बस। क्योंकि बच्चों के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चों के लिए माँ के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ और अपने बच्चों के खिलाफ कोई नहीं सुनता है, ना सुन पाता है। ये करते हैं जितना कर पाते हैं। मगर आप तो समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास के लोग, एक प्राइवेट नौकरी में इंसान रेंट के रूम पे रहना, खाना, पढ़ाना कितना मुश्किल का काम होता है। मगर यही सोच के मैं आई थी चैनल पे कि कुछ अपने माँ के लिए, जिसके भाई नहीं होते हैं, पिता नहीं होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस घर की हालात कैसे होती है और हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही मतलब आप लोगों से सोचती हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो मिल जाए कि जो मेरी मदद कर दे और मैं थोड़ा से अपने घर के लिए कर सकूं, अपनी माँ के लिए कर सकूं। तो मैं कुछ सोचूं, क्योंकि मेरी सिस्टर की जब शादी हो जाएगी तो किसी के पास तो रहे। तो फ्रेंड, मेरे दिल की बोझ थी, मैंने बोल दिया। कुछ गलत मैंने तो नहीं बोला है, बस मन में बोझ था, कह दिया है। चलिए फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी।